एक ही तत्व अनंत अनंत रूपों में प्रतिभासित हो रहा है, निश्चित रूप से एक ही तत्व, दूसरों न कोई, दूसरा कोई है नहीं। पर ये प्रेमी हृदय समझता है, ये प्रेम हो जाने के बाद इसका कारण जाना जा सकता है, और कारण जानने वाला कारण बताने की आवश्यकता नहीं समझता, वो मौन रहता है। प्रश्न हो सकता है किसी का कि भगवान दो थोड़ी हो सकते, एक ही है, लेकिन प्रेम की दृष्टि कुछ और देखती है। रसिकों का आराध्य यही स्वरूप है। आज उद्धव को पहली बार अनुभव हुआ, कितने मीठे हैं इनके कृष्ण, कितने मधुर हैं इनके कृष्ण। और शायद ये कृष्ण का माधुर्य ही है, ये शायद ये कृष्ण की मिठास ही है कि कृष्ण की प्रतीक्षा में भी ये कितने सुखी हैं। ये कृष्ण की लालसा कितनी सुंदर है इस कृष्ण की। श्रीमद् भागवत में श्लोक है, जब सुखदेव जी महाराज कहते रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कि गोपियां रो रही हैं और बड़े सुंदर स्वर में रो रही हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया फिर सुंदर स्वर में रोना क्या होता है। पर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं रुरुदुः सुस्वरम राजन, बड़े सुंदर स्वर में रो रही हैं गोपियां, और उनके रोने का कारण क्या है? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा में रो रही हैं। और शायद इसका अर्थ मुझे ये समझ में आता है कि दर्शन की लालसा में जो रोए उसका रोना भी सुंदर है, उसका रोना भी संगीत जैसा मधुर है। ये कृष्ण की लालसा में गा रहे हैं। भोर का समय है, कोई दधि मंथन कर रहा है, कोई गोष्ठ में कार्य कर रहा है, लेकिन चारों ओर से स्वर एक ही आ रहा है, और वो स्वर है कृष्ण लीला का। मुकुट सिर मोर का, माफ करना मैंने रोक दिया था आपको। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। आजा कन्हैया तुझे भर लूं मैं बाहों में, आजा कन्हैया तुझे भर लूं मैं बाहों में, आजा कन्हैया तुझे भर लूं मैं बाहों में, आजा कन्हैया तुझे भर लूं मैं बाहों में। दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, तूने न सरकार के कटिले हैं कटार से, तूने न सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने न सरकार के कटिले हैं कटार से, तूने न सरकार के कटिले हैं कटार से। और एक बात मैं और निवेदन कर दूं, कहीं भी कोई ये ना समझे कि जीवन को गीता के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार सुनने में भूल हो जाती है। ज्ञान जगाता है और भक्ति सजा देती है। सजने से पहले जागना जरूरी है, इसलिए पहले गीता के ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। पहले वो जीवन में आए, निश्चय हो जाए कि श्री कृष्ण ही परात्पर तत्व हैं, तभी भक्ति संभव है। भक्ति भगवान की होती है, बस उन्हीं की संभव है। हाँ, पर प्रेम का परिपाक हो जाने पर, भावना का परिपाक हो जाने पर फिर एक ऐसी वृत्ति विकसित होती है भीतर।
कोई नहीं समझ सकता दूर से खड़ा रहकर कि जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी कहते हैं, वो मंदिर में जाकर हठ पर अड़ जाते हैं कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। जो सब में अपने सीताराम का दर्शन करते हैं, अपने इष्ट आराध्य का दर्शन करते हैं, उन्हें मंदिर में दर्शन नहीं होता, उन्हें मूर्त में दर्शन नहीं होता। पर भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये अनुभव की बात है, ये आस्वादन का विषय है। कुंज बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, कुंज बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न पहले कोई न होगा अगाड़ी, तुम सा न पहले कोई न होगा अगाड़ी, तुम सा न पहले कोई न होगा अगाड़ी, तुम सा न पहले कोई न होगा अगाड़ी। दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के। दोनों हाथ उठा के हरि बोल 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 हरि गोपाल गोवर्धन नाथ कृष्ण जिह्वे पिबस्वामृत नेत्र दे गोविंद दामोदर माधव हरि बोल 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 हरि तो ज्ञान जगा देता है, भक्ति सजा देती है, और सजने से पहले जागना जरूरी है। श्रृंगार से पहले जागरण है, मार्जन है। पहुंच गए उद्धव जमुना के तट, अपना नित्य कर्म संध्या आदि पूर्ण किया, बैठे थे श्री जमुना जी के किनारे। सूर्य नारायण उदयाचल में अवस्थित हो चुके थे। चलते चलते कहा था श्री कृष्ण ने कि उद्धव, एक
पथ तुम जानते हो, एक पथ मैं बताऊंगा, जिस पथ से मैं बताऊं उसी पथ से जाना। उसी पथ से चलते चलते मैं यहां आया हूं, और वहां पर बैठते ही स्मरण आया उद्धव को कि यहां से आगे जाने का मार्ग भी श्री कृष्ण ने संकेत किया था। सघन वन था, चले गए उद्धव उस सघन वन के भीतर, और भीतर पहुंचते पहुंचते कुंज के निकट जाकर ठिठक गए, रुक गए। स्वर आ रहा था वहां से, बड़ा करुण स्वर, बड़ी पीड़ा भरी थी, जिसमें लागी लगन तो से शाम सलोने, लागी लगन तो से शाम सलोने, कैसे बिसारूं प्यारे कान्हा तुझसे लागी लगन, मोर श्याम सलोने, लागी लगन तुझसे श्याम सलोने। और अभी ठीक से सुन पाए थे उद्धव ये स्वर, और कहीं से, वहीं निकटस्थ किसी और कुंज से एक स्वर कान में आकर पड़ा। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नैन विशाल बसो मोरे, नैनन में नंदलाल बसो मोरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मोरे, नैनन में नंदलाल। भोर का समय और कोई गा रहा है उन रागों में जो रात्रि के समय आलापे जाते हैं। कहीं से कल्याण का स्वर आ रहा है, और कहीं से ऐसे ही किसी राग का जो प्रियतम की प्रतीक्षा में कोई विरहणी रात्रि के उस प्रथम और द्वितीय पहर में आलापती है। उद्धव समझ नहीं पाए कि भोर का समय है और इन रागों का स्वर मुझे सुनाई दे रहा है। थोड़ा भीतर जाकर देखा, क्योंकि गाने वाली वो थी जो सतत प्रियतम की प्रतीक्षा ही कर रही है। उसके लिए भोर हुई ही नहीं, उसके लिए वो रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रियतम अभी तक आए ही नहीं। संत सुनाते हैं, मैंने भी आपको शायद सुनाया कि श्री प्रिया जी मध्याह्न का समय है और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ प्रदान कर रही हैं। ललिता जी ने कहा कि आप इतनी भोरी हैं, आप ये भी नहीं जानती कि सूर्य कौन दिशा से उदय होता है। और श्री किशोरी जी उत्तर देती है कि ललिता, किसी का सूर्य किसी दिशा से उदय होता हो, मेरा सूर्य तो इसी दिशा से उदय होता है, क्योंकि पश्चिम दिशा में नंद बाबा का घर है। मेरा सूर्य तो इसी दिशा से उदय होता है, तो उसका प्रेमास्पद अभी आया नहीं, उसके लिए रात्रि का वो प्रथम पहर कभी व्यतीत ही नहीं होता। सांझ भई पर शाम न आए, ऐ शाम बता क्यों शाम न आए। शाम ने शाम का राज बताया, शाम ने शाम को यूं समझाया, शाम ने शाम को अपने रंग में रंग कर मोहन नाम धराया। शाम भिकारी और शाम भिकारे यूं मिलते हैं मिलने वाले। मेरे जिए ना एक पल चैन, फिरूं दिन रैन, संदेशा उन तक पहुंचा दो। शाम को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा। जैसे ही श्री कृष्ण के बताए पथ से उद्धव आए थे, जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया, उस मंडल में प्रवेश किया, सबसे पहले गोधन का दर्शन हुआ, फिर श्री कृष्ण के वो गोपाल सखा, फिर उसके बाद
उसके बाद नंद बाबा और फिर यशोदा मैया, और देख रहे हैं जैसे समुद्र में कोई उतरता है तो धीरे धीरे वो समुद्र गहरा होता चला जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब उसकी थाह मापी नहीं जाती और उतरने वाला डूब जाता है, बिंदु सिंधु हो जाता है। उद्धव को ऐसे लगा कि बस अब डूबने वाले हैं। प्रीति ऐसी प्रगाढ़ होती जा रही है, उद्धव अपनी चेतना खोते चले जा रहे हैं। उद्धव सा ज्ञानी जो सृष्टि के कण कण का रहस्य जानता है, जो ईश्वर की ईश्वरता से भली भांति परिचित है, जो उसके विभू का ज्ञाता है, जो बुद्धि सत्तम है, जो 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 श्रेष्ठ है जानने वालों में, भूल गया सब कुछ, भूल गया। जब जब बयार लगी थी तब उद्धव भूल गए थे कुछ। जब गोवत्स और लता ध्रुम बेली वल्लरियों का दर्शन किया तो कुछ और विस्मृत हो गया। जब नंद बाबा और मैया को देखा तब तो उद्धव को लगा कि शायद मैं जानता ही नहीं था कृष्ण को। यद्यपि उद्धव अग्रगण्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कुछ जानते थे उद्धव, और वो जानने का बोध बना हुआ था कि मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ जानता हूं। नंद बाबा और मैया को देखा तो उद्धव को लगा कि मैं तो जानता ही नहीं था, मेरा लगता है कृष्ण से परिचय नहीं है, और या फिर जिस कृष्ण को मैं जानता हूं वो कोई और है, और इन ब्रजवासियों का जो प्राण धन है वो कोई और होगा। धीरे धीरे जैसे वो गहनता बढ़ती जा रही है और उद्धव उतरते जा रहे हैं, और अब तो उद्धव को ऐसा लगा कि जैसे भूल गए वो कुछ क्षणों के लिए अपना भी नाम, अपना भी गांव। इसलिए सूरदास कहते बोले उधो सूधो भयो है। टेढ़े आए थे उद्धव, जानने का मान रखते हुए, कुछ समझाने, कुछ बुझाने, कुछ उनकी पीड़ा का हरण करने। अब डॉक्टर औषधि देने के लिए जाए और जाकर उसको लगे कि मैं खुद ही रोगी हूं, तो क्या बने? बिल्कुल ऐसा ही उद्धव के साथ हुआ। तब सूरदास लिखते बोले उधो सूधो भयो है, सीधे हो गए उद्धव। और जब उस कुंज के बाहर जाकर देखा कि रात्रि के समय आलापे जाने वाले ये राग, और बड़े मधुर स्वर से कोई आलाप रहा है, उसका स्वर बताता है कि उसे संगीत का ज्ञान है, उसका स्वर बताता है कि वो संगीत का ज्ञाता है। और ये गाने वाली जो ब्रजांगना है, क्या ये नहीं जानती भोर के समय ऐसे स्वर नहीं आलापे जाते? लेकिन वो नहीं जानते कि इसकी भोर हुई ही कहां, इसकी रात्रि का प्रथम पहर ही व्यतीत नहीं हुआ। इसीलिए तो वो कल्याण की रागिनी गाती है, लागी लगन तुझसे श्याम सलोने, लागी लगन तुझसे श्याम सलोने, कैसे बिसारो प्यारे बलमा तुझसे लागी लगन मोरे श्याम सलोने। कभी उद्धव यहां देखते हैं, कभी वहां देखते हैं। इतने में एक ब्रज गोपी उस कुंज के द्वार पर आकर अवस्थित होती है और देखती है कि कोई श्याम सुंदर सरीखा, वैसा ही अंग, वैसी ही अंग कांति, वैसा ही पीतांबर, वैसी ही बनमाला, और ये श्याम, ये वस्त्र आभूषण श्री कृष्ण के से नहीं है, श्री कृष्ण के ही हैं। पहचानने में केवल आंख ही अपना कार्य नहीं करती। कभी कभी आप स्वर से पहचान लेते हैं, कभी कभी आप किसी के स्वर से पहचान लेते हैं, और जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है वो तो स्वर से ही पहचानता है, आहट से पहचान लेता है। और वो भी ना हो तो कभी कभी नासिका की गंध से। ऐसे कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति किसी एक विशेष प्रकार का इत्र या सुगंध लगाता है और आप झट से पहचान जाते हैं कि उसी व्यक्ति की, अमुक व्यक्ति की सुगंध है। तो गोपियां कहती है किसी को भी पहचानने में भूल हो सकती है, लेकिन ये जो गंध है, ये जो अंगराग है, ये जो श्री कृष्ण के अंग की सुगंधी है, ये पहचानने में हमसे भूल और भ्रम नहीं हो सकती। ये वस्त्र, ये आभूषण, ये कृष्ण के जैसे नहीं है, ये कृष्ण के ही हैं। कौन है ये कृष्ण के वस्त्र आभूषण पहने और बिल्कुल लगता भी कृष्ण सा है, दिखता भी कृष्ण सा है? एक एक करके अनेक ब्रजांगनाएं उस कुंज के द्वार पर आकर खड़ी हो गई और उद्धव को घेर लिया। और एक ने कहा कि आप निश्चित ही उद्धव होंगे। तो उद्धव ने कहा आपने मुझे कैसे पहचाना? जब गोप बालक आए थे मथुरा से लौटकर तो आपके बारे में बड़ी चर्चा सुनाई थी उन्होंने कि वहां पर कोई मित्र उनका ऐसा भी है जो बिल्कुल उन्हीं का सा दिखता है, उन्हीं के दिए वस्त्र आभूषण पहनता है, उन्हीं की दी हुई प्रसादी धारण करता है।
और भगवान के वस्त्र और आभूषण और प्रसादी की महिमा क्या है? श्रीमद् भागवत कहती है, त्वयोपयुक्त स्रगगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनोदासा स्तव माया जयेमहि। बड़ा महत्वपूर्ण ये श्लोक है, भक्ति का सिद्धांत है। जब भगवान जाने लगे अपने धाम को और उद्धव को ज्ञान दे रहे थे तो उद्धव उदास हो रहे थे। भगवान ने कहा, तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम तो ज्ञानी भक्त हो, क्या तुमको भी मेरी माया से भय लगता है? तो उद्धव ने कहा, आपकी माया से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। आपके दिए हुए वस्त्र आभूषण पहनते हैं, आपका उच्छिष्ट प्रसाद पाते हैं, आपके अंगराग से अपने अंग को विभूषित चर्चित करते हैं, लेपन करते हैं आपके प्रसादी अंगराग का। हमको माया से कोई भय नहीं है। ये कहते हुए उद्धव ने सब भक्तों को यह बता दिया कि भागवत को, वैष्णव को, भगवान के भक्त को नित्य प्रति अपने तन पर भगवान का कोई ना कोई प्रसाद अवश्य धारण करना चाहिए। भागवत तो स्पष्ट कहती है कि भगवान का प्रसाद शरीर पर धारण करने से माया दूर रहती है। उद्धव तो कहते हैं कि तब माया जयेम ही, हमने जीत लिया है आपकी माया को। ये बड़ी स्पष्ट उद्घोषणा, बड़ी निर्भय उद्घोषणा उद्धव ने की है कि हमने जीत लिया है आपकी माया को। और इस घोषणा के पीछे उद्धव का अहंकार नहीं है, उद्धव का समर्पण है। भगवान के प्रसाद की महिमा है। उद्धव कहने किसके बल पर जीता है? आपके प्रसाद के बल पर। आपके वस्त्र, आपके आभूषण, आपका उच्छिष्ट, आपका चरणामृत, आपकी दी हुई ये प्रसादी माला। आप जब जाते हैं वृंदावन दर्शन करने तो वो जो श्री ठाकुर जी की प्रसादी माला आपको मिलती है ना, उसको बड़े आदर से धारण करिए। अभी कुछ दिन पहले एक संत मेरे पास बैठे थे, तो वो बिहारी जी का दर्शन करके आए, तो एक माला उन्होंने पहनी थी और एक मुझे पहनाई। अब कुछ देर मैंने माला पहनी, बड़ी भारी भरकम माला थी, मैंने उतार कर धरने का प्रयास किया तो बोले नहीं, इसे उतारो मत, पहने रहो। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो पहने ही रहता हूं। और बोले पहने ही सो जाना। मैंने मन में सोचा अभी इसमें तो परेशानी होगी, पहने कैसे सो जाऊं? बोले आज मेरी बात मानना और पहने सो जाना, और कल मैं आपसे पूछूंगा। अब ये मैंने कहा और बड़ी परेशानी हो गई कि अब कल पूछेंगे, तो मैंने अब तो पहन के सोना ही पड़ेगा। अब संत की आज्ञा थी, पहन के सो गया। अब झंझट तो हुआ पर सो गया पहनकर। पर बड़ा सुखद अनुभव हुआ। जो अंबुज के पात में पात में पात, और त्यों संतन की बात में बात में बात। बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि रात्रि स्वप्न में क्या देखता हूं कि कहीं किसी ऋषि के आश्रम में हूं और वेद मंत्र का स्वर कान में पड़ रहा है। अगले दिन मैंने फ़ोन करके बताया, उनका महाराज ऐसा एक अनुभव हुआ। बोले बस इसीलिए आपको कहा था। बोले आप उसे केवल पुष्पों की माला समझते हैं, और होता भी ऐसे है। हम लोग थोड़ा सा बस आदर से मस्तक से लगाया और रख दिया एक और। बोले वो भगवान के श्री अंग का संग करके आई है, उसने भगवान का अंग संग किया है, भगवान का अंग राग लगा है उसमें, भगवान के अंग की सुवास है उसमें, और सबसे बड़ी बात है उसने श्री कृष्ण का संग होने का सौभाग्य पाया है, उसकी सुवास में, उसकी सुगंध में। बोले यही तो प्रसाद की महिमा है, वो आपकी चेतना को निर्मल कर देता है। मैं कई बार पहले भी आपसे मैंने कहा कि आप चरणामृत लेते हैं, वो चरणामृत लेते समय यदि मन में ये भाव आ जाए कि इस जल बिंदु के पास में उन चरणों की चेतना है, तो वो भीतर जाकर कुछ और प्रभाव दिखाएगा। प्रसाद की महिमा है। और मुझे लगता है कि भक्ति तो महिमा ही प्रसाद की है। यहां तो जो है गुरु प्रसाद, यहां तो संत और भगवंत का प्रसाद है, प्रयास कुछ नहीं है, प्रसाद है, प्रसाद की महिमा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवत का, कि उद्धव कहते हैं आपके प्रसाद के बल से जीत लिया हमने आपकी माया को। ये आपके वस्त्र, आपके आभूषण, आपकी प्रसादी माला, आपका उच्छिष्ट अमृत, आपका चरणामृत, आपका दिया हुआ अंगराग, ये हम धारण करते हैं, आपकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। और संत तो याचना करते हैं, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो।
जब प्राण तन से निकले। घेर लिया गोपांगनाओं ने, बैठ गए उद्धव वहीं, घेर कर बैठ गई गोपियां उन्हें। इससे पहले उद्धव कुछ बात कहते, एक करुण से स्वर में एक गोपी ने कहा, उद्धव हम आज भई बड़ भागी। उद्धव मन में विचार करने लगे कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो इन्हें अभी संदेश भी नहीं सुनाया, क्यों कहती हैं ऐसा? अरे उद्धव हम आज भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलो के, जिन अखियन तुम श्याम बिलो के, सो अखियां हम लागी रे उद्धव हम आज भई बड़ भागी। जिन अखियन तुम श्याम बिलो के, जिन नेत्रों से तुम श्याम सुंदर का दर्शन करते हो, उन्हीं नेत्रों से तुम आज हमें देख रहे हो। हम आज बड़ भागनी हो गई, हमारा सौभाग्य जगा है। उद्धव ने प्रेम की ऐसी परिभाषा आज तक सुनी नहीं थी, और उद्धव के ज्ञान विषयक उन ग्रंथों में ऐसा कोई भाव आज से पूर्व उद्धव ने पढ़ा और अनुभव भी नहीं किया था कि जिन अखियन तुम श्याम बिलो के। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जिहि देश प्रीतम बसे, तहां की प्यारी लागे पौन। किसी ने कहा, विछड़ गया सजना दिया तांगा, साडी अखियां सावण रावे, जे दम माही नाल ना होवे, सानू ओ दम नजर न आवे। गलियां सुंज उजाड़ दिसन, सानू वेड़ा खावण आवे, वेड़ा खावण आवे। यार फरीद उथे की वसना, यार फरीद उथे की वसना, जिथे यार नजर ना आवे, यार नजर ना। और प्रेमी कहता है, अरे कहा करूं बैकुंठ ले, जहां कलप तरु छाह, मोहे वो ढाक सुहावने, जहां प्रीतम की बाह, जहां प्रीतम का दर्शन होता हो। और नहीं तो यार फरीदो थे की वसना, जिथे यार नजर ना आवे, यार नजर ना। इससे पहले उद्धव कुछ सोच पाते, दूसरी गोपी कह बैठी, अरे उद्धव उन्हों भली करी, हम ही वियोगन करी सावरे, जो जल बिन मछली, आवन को मग जो निस दिन, रटत जो हरी हरी रे उद्धव उन्हों भली करी। अब समझे उद्धव क्यों अलाप रही थी रात्रि के राग, क्योंकि इनकी रात्रि का वो प्रहर तो आया ही नहीं जब प्रियतम का मिलन होता है। ये तो प्रतीक्षा के उसी भाव में अवस्थित हैं, और प्रतीक्षा में जो गाया जाता है ये अब तक वही गा रही हैं, और शायद चिरकाल तक अब यही गाएंगी।
बड़ी सुंदर किसी ने 4 पंक्तियां लिखी हैं। हो कोई जांदे होए सजना नू मोड़े, कोई जांदे होए सजना नू मोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां रब्बा कदी भी ना पैण विछोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां रब्बा कदी भी ना पैण विछोड़े, सुन ले दुआवां। कोई जांदे होए सजना नू मोड़े, कोई जांदे होए सजना नू मोड़े, रब्बा कदी भी पैण विछोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां, सुन ले दुआवां मेरियां। माही विछड़ गया, जे दिल दा माही विछड़ गया, मैनू सौण दे चेते भुल गए, जिस दिन दा माही विछड़ गया, जिस दिन दा माही विछड़ गया, वो मैनू सौण दे चेते भुल गए, अखां मुड़ मुड़ रावा वेखदियां, अखां मुड़ मुड़ रावा वेखदियां, ओनू आउण दे चेते भुल गए ने, दिन प्यार दे, दिन प्यार दे कदे ना होण थोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां, दिन प्यार दे कदे ना होण थोड़े, सुन ले दुआवां सजना नू मोड़े, कोई जांदे होए सजना नू मोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां, पैण विछोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां, पैण विछोड़े, सुन ले दुआवां बस नेड़े नेड़े वे सजना, वे सानू हरदम तेरियां लोड़ा, दुनिया दे विच सजना बाजों नहीं पूरियां हुंदियां थोड़ा, हो कदे दिल ना किसे दा कोई तोड़े, हो दिन प्यार दे कदे ना होण थोड़े, सुन ले दुआवां मेरियां, सुन ले दुआवां। इससे पहले कुछ उत्तर दे पाते उद्धव, एक गोपी बोल पड़ी कि हम जैसी कंगालिनी वनवासिनियों को संदेश देने के लिए उन्होंने तुम्हें भेजा, ये तो समझ में आता है संदेश भी उन्हीं का लाए हो,
पर ये बताओ, ये अमूल्य वस्त्र आभूषण ये भी क्या उन्होंने पहना कर भेजा है? क्या हमें ये बताना चाहते हैं कि मैं मथुरा में कितने वैभव से रहता हूं? क्या हमारी प्रीति का उपहास उड़ाने के लिए ये वस्त्र आभूषण और ये अलंकार ये सब देकर तुम्हें सजाकर भेजा है? मर्माहत हो गए उद्धव। उनको पहली बार लगा कि शायद यहां पर इस प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनकर नहीं आना चाहिए था। आज भी ब्रज में भाव की एक धारा ऐसी ही है, जो लोग इसी भाव से भजन करते हैं, जो संत अनुरागी जन इस भाव से भजन करते हैं, वो इसीलिए वस्त्र आभूषण और श्रृंगार धारण नहीं करते, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रतीक्षा का भाव है, श्री कृष्ण के विरह का भाव है, इसलिए वस्त्र आभूषण और अलंकार धारण नहीं करते। जबकि हमारे संप्रदाय में, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में तो संतों की आज्ञा है कि तिये के तन को भावधर सेवा हित सिंगार, युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। हमारे यहां विरह का भाव नहीं है। फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माई, तो जैसा भाव है, जैसे अपने इष्ट का स्वरूप स्वभाव है, उसी के अनुकूल अनुरूप साधक को बनना होता है। देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निभा। जो विरह के भाव से भजन कर रहा है, जो गोपी के भाव से भजन करता है, गोपी का भाव ऐसा है। देखा, उद्धव ने देखा कि जैसे इन्होंने दिनों से श्रृंगार नहीं किया, मैले कुचैले वस्त्र धूल धूसरित देह, जैसे विरह मूर्तिमान आकर खड़ा हो गया उद्धव के सामने, एक से एक रूपवती वो ब्रजांगना, नैनों में कृष्ण का प्रेम, हृदय में कृष्ण की वो अगाध अबाध निश्चल निष्कपट प्रीति, रोम रोम से झरता कृष्णामृत। कोई प्रेम मूर्ति ऐसी दिव्य भी हो सकती है, उद्धव की कल्पना से परे था। उद्धव ने साक्षात प्रेम के वैभव का दर्शन किया है कि किस प्रकार मैले कुचैले वस्त्रों में लिपटा पातिव्रत किसी भी श्रेष्ठ पुरुष को, महत पुरुष को माथा झुकाने को, प्रणाम करने को विवश कर देता है। ऐसा उद्धव ने पहली बार ही तो अनुभव किया। आज तक प्रणाम लेते आए थे उद्धव, आज पहली बार उद्धव का सिर झुक गया उनकी प्रीति के सामने, उनके प्रेम के वैभव के सन्मुख। वो मैले कुचैले वस्त्रों में लिपटी गोपियां, लेकिन हृदय में प्रेम की उजास प्रकट हो रही है, हृदय से प्रेम की सुवास प्रकट हो रही है। मुग्ध हो गया उद्धव का मन भंवरे के जैसा, उनके चरणों के आसपास मंडराने को आतुर हो गया उद्धव का मन। मधुकर मनी मन सबको प्रणाम निवेदन कर रहे हैं उद्धव कि धन्य है आपका जीवन, आप ही का जीवन धन्य है। इसीलिए संत लिखते हैं, शिव विधि उद्धव सबन के ये आसार चेत, गुलमलता होए सिर धरे वृंदावन रज ने। मन ही मन प्रणाम किया, वार्ता आरंभ हुई। उद्धव कहना चाह रहे हैं, सुनो गोपी हरि को जूये संदेश, कर समाधि अंतर्गति ध्यावो, कर समाधि अंतर्गति ध्यावो, यह उनको उपदेश सुनो गोपी हरिजू को ये संदेश। कर समाधि और अंतर्गति ध्यावो, ये उनको उपदेश। प्रियतम की दी हुई पाती पढ़कर सुना रहे हैं उद्धव, श्रवण कर रही हैं गोपांगनाएं। और आज का ये भाव यहीं श्री युगल चरणारविंद में निवेदन करते हुए कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कृपा भगवान की, गोपियों की और गोपियों के गोपीजन वल्लभ की कृपा कि आज उद्धव और गोपांगनाओं का मिलन हुआ। मुझे विश्वास है कि कल ये चर्चा आगे बढ़ पाएगी।